आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स का पावर 6 माइनस एक्स का पावर 3 इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ पर एक्स के सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर पता करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर से लिख देते हैं। इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स का पावर 6 माइनस एक्स का पावर 3 इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर x के कितनी वैल्यूज आएंगी, x के कितने सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हम पता करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि x की हाईएस्ट पावर क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर x की जो पावर है वो है यहाँ पर 3 और यहाँ पर x की जो पावर है वो 6 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, हमारा 6 है। तो ये डिग्री 6 का इक्वेशन है। ठीक है ना, ये क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है, तो डिग्री 6 का इक्वेशन है। तो यहाँ पर x के 6 सॉल्यूशंस आएंगे। हमें कोई भी इक्वेशन दी होती है तो उसमें हमें x की वैल्यू कैसे पता चलेगी, उसकी डिग्री से पता चलेगा। तो अगर हाईएस्ट पावर 6 है तो वो डिग्री 6 का इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमें x की 6 वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, x की 6 वैल्यू। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कि x के यहाँ पर 6 वैल्यूज यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या है, x का पावर 6 माइनस एक्स का पावर 3 इक्वल टू 2। ठीक है, ये है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो x का पावर 6 है इसको अलग से समझ ले। x के पावर 6 को हम x का पावर, ये 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 टू जा क्या होता है 6 होता है। तो हमने x के पावर, जो पावर 6 है इसको 3 इंटू 2 कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का पावर, ये हमारा 3 जो है इस x के साथ लग जाएगा पावर में, और ये जो 2 है ये होल ब्रैकेट लगा के बाहर लग जाएगा। आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m इंटू n है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। तो हमने यही फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगाया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, x का पावर 3 होल ब्रैकेट लगा के पावर 2। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं x का पावर 3 और होल ब्रैकेट लगा के पावर 2 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 2, ये आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है। तो हम इसको लेट क्या मान लेंगे, लेट ए इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो हमने ए को एक्स क्यूब मान लिया, तो अब इसकी जगह रखेंगे तो ये एक्स क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए माइनस, और इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे इक्वल टू 2। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए, इसका साइन +2 है, इसको हम LHS साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आया, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2। तो आप देख सकते हैं ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ए का हाईएस्ट पावर क्या 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से हमें ए की 2 वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये कैसे फैक्टराइज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस इस ए को हम 2a प्लस ए लिख सकते हैं। ठीक है, फिर -2 इक्वल टू 0, जस्ट फैक्टराइजेशन हो रहा है जो कि आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर शुरू के 2 में कॉमन निकालेंगे और लास्ट के 2 में कॉमन निकालेंगे। तो इनमें क्या कॉमन निकलेगा, आप देखिए यहाँ से a कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, a -2 प्लस यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ a है, यहाँ -2 है। तो 1 तो सभी में इंटू रहता है, a के साथ भी 1 इंटू है, 2 के साथ भी 1 इंटू है। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, अंदर ब्रैकेट में a -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं ये प्लस है, प्लस के दोनों साइड आपको कॉमन क्या दिख रहा होगा, a -2 यहाँ भी है, a -2 यहाँ भी है। तो हम a -2 बाहर निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचेगा, a फिर +1 बचेगा, ये बचेगा। और आप देख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर, इसका मतलब या तो a -2 ये 0 के बराबर है, या तो a +1 ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, ये -2 0 साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी, ये +1 0 साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर a की 2 वैल्यूज मिली है, और मैंने बता दिया था कि ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर a की 2 है तो डिग्री 2 का है, तो डिग्री 2 है तो सोल्यूशन भी 2 निकलेंगे। तो देखिए a के 2 सोल्यूशन ये निकल गए, a = 2 और a = -1 हमें ये मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए, हमने शुरू में लेट a को क्या माना था, हमने लेट a को क्या माना था, a = हमने x क्यूब माना था। ठीक है, तो अब यहाँ पर a की 2 वैल्यूज आई हैं, तो हमको तो x की वैल्यू चाहिए ना। अब मैंने शुरू में ही बता दिया कि हमारा जो इक्वेशन, जो मेन क्वेश्चन है वो 6 डिग्री का इक्वेशन है, तो 6 वैल्यूज x की निकलेंगी। ठीक है, तो देखिए अभी हमें a की 2 वैल्यूज मिली है, तो पहले तो हम x की वैल्यू निकालते हैं कि ये दोनों a की वैल्यू हम रखेंगे तो कितनी वैल्यूज a की आएंगी। ठीक है, x की कितनी वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ 2 केस लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पर a की 2 वैल्यू है। तो केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट है और ये केस 2। केस 2, तो केस फर्स्ट में 1
हम a की वैल्यू जब 2 रखेंगे व्हेन a इक्वल टू 2, और केस 2 में व्हेन a इक्वल टू -1, ठीक है। तो किस में रखेंगे, ये जो हमने लेट माना था क्या है हमारा, a इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, तो यहाँ पर दोनों साइड लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए a की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू 2 इसमें रखेंगे तो 2 इक्वल टू ये क्या है हमारा एक्स क्यूब है, ठीक है। ये वो पहले हम केस फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यह है हमारे पास, चलिए यहाँ इसको भी सॉल्व करते चलते हैं। यहाँ पर भी a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, a हमारा क्या है -1, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे -1 इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। और ये दोनों यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो एक्स क्यूब पहले लिखिए, इक्वल टू 2 बाद में लिखिए। उसी तरह से और यहाँ पर ये एक्स क्यूब पहले लिखिए, इक्वल टू, और ये -1 बाद में लिखिए। ये आया हमारे पास। मैं दोनों केसेस को आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, और यहाँ पर देखिए आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने सॉल्यूशन दोनों केस में आएंगे, ठीक है। टोटल तो 6 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये एक्स क्यूब इक्वल टू 2 आया। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब इक्वल टू ये 2 है ना, तो 2 को हम अब अगर क्यूब में लिखना चाहें, जैसे मैं यहाँ अलग से समझा दूं, जैसे ये 2 है, इसको हम इस तरह के से लिखे कि इस पर क्यूब लगे, और वो 2 के बराबर भी हो। जैसे 2 को हम √2 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से। ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, कैसे बराबर है मैं आपको बता दूं। मैंने 2 को क्या लिखा है, मैं यहाँ समझा दूं अलग से। 2 को मैंने लिख दिया है √2, ये क्यूब रूट है, और क्यूब रूट पर क्या लगा है, होल क्यूब लगा है। ये आपस में बराबर है, कैसे देखिए, ये यहाँ पर क्या है, ये √2 क्यूब है और इस पर क्या लगा, होल क्यूब, यानी कि ये वाला जो टर्म है इस पर क्यूब लगा। इसका मतलब कि ये जो ब्लैक कलर के अंदर जो टर्म है, ये 3 बार इसको लिखना, तो चलिए लिखिए 3 बार, क्योंकि क्यूब लगा है तो इस तरीके से 3 बार लिखिए, लिख दिया। ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ 3 बार हमने लिख दिया। अच्छा, सब पर क्या लगा है, क्यूब रूट लगा है, और बीच में इनटू का साइन है, तो सब पर क्यूब रूट लगा है, तो हम एक ही सिंगल क्यूब रूट लगा करके, और इसके अंदर क्यूब रूट के अंदर जो नंबर है वो एक साथ क्यूब रूट के अंदर ही लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये क्यूब रूट है, और यहाँ पर 2 भी 3 बार आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट हट जाएगा, तो आ गया ना 2 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि 2 को हम, ये जो 2 है, इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो उसको हम क्यूब रूट 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना आप, क्योंकि ये 2 के ही बराबर है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं इतना पोर्शन जो है डिलीट कर दूं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि यहाँ पर एक्स क्यूब इक्वल टू 2 है, तो 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, क्यूब रूट 2 का होल क्यूब। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे का साइन क्या है, प्लस है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स क्यूब, ये प्लस है, प्लस क्यूब रूट 2 का होल क्यूब, इसको हम एलएचएस साइड में लेके आएंगे, तो प्लस साइन है इधर आएगा, एलएचएस में तो माइनस साइन होगा कि नहीं, होगा ना। तो ये इस तरीके से हुआ, आपको समझ में आया। इक्वल टू, अब ये इधर एलएचएस में आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हमारे ये क्या है, एक्स क्यूब इक्वल टू -1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब ये -1 जो है ना, ये क्या, ये केस 2 है हमारा, हम दोनों एक साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये -1 आप एलएचएस साइड में लेकर आई तो +1 होगा कि नहीं, इक्वल टू यहाँ 0 बचा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब है प्लस 1 है, तो 1 को अगर हम क्यूब में लिखना चाहे, जैसे यहाँ पर मैंने 2 को क्यूब में लिखा है ना, इस तरीके से √2 क्यूब का क्यूब रूट 2 का होल क्यूब करके लिखा है ना, तो ये तो आपस में बराबर है। तो उसी तरह से 1 को अगर हम क्यूब में लिखना चाहें तो 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को आप 3 बार कितना भी इंटू कीजिए तो वो तो 1 ही के बराबर आएगा। तो हमने 1 की जगह क्या लिख दिया, 1 का होल क्यूब। ये आपको समझ में आया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पेज को मैं ऊपर करती हूँ थोड़ा, ठीक है। मैं दोनों केस एक साथ आपको समझाते हुए चल रही हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर क्या कीजिए कि ये जो अब इसको सॉल्व करना है, देखिए ये आप ये बताइए कि ये किस टाइप का इक्वेशन है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स की पावर क्या है, यहाँ पर 3 है, एक्स की पावर यहाँ पर 3 है, तो ये डिग्री 3 का इक्वेशन है। डिग्री 3 यानी कि यहाँ से हमको एक्स की 3 वैल्यूज मिलेगी केस फर्स्ट में। उसी तरीके से यहाँ पे केस 2 में देखिए आप, यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, क्या है, हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री 3 का ये इक्वेशन है। तो यहाँ से हमें एक्स की 3 वैल्यूज मिलेंगी, तो एक्स की 3 वैल्यूज यहाँ मिलेंगी, एक्स की 3 वैल्यूज केस 2 में मिलेंगी, तो टोटल 6 वैल्यूज एक्स की मिलेंगी ना। तो अब वही हम एक्स की वैल्यूज यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले ये वाला हम सॉल्व करते हैं। ये वाला, ये कैसे सॉल्व होगा, ये हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस क्यूब रूट 2 का होल क्यूब, यही है, इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का पावर क्या है, 3 है, और यहाँ पर भी इस पर पावर 3 लगा और बीच में माइनस है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो हमारा यूज होगा, यहाँ मैं फॉर्मूला बता दूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा।
ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, वो क्या होता है, a माइनस बी, फिर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स पर क्यूब लगा है, यहाँ पर भी क्यूब लगा है, बीच में माइनस है, तो यही तो फॉर्मूला इसमें लगेगा, ये वाला, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए एक्स पर पावर 3 लगा है, यहाँ पर भी 1 पर पावर 3 लगा है, तो अब बीच में प्लस है, तो ये बिल्कुल ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला इसका लगेगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको समझ में आया। तो इस वाले में केस फर्स्ट में यहाँ फॉर्मूला ये वाला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इस वाले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा पेज ऊपर करते हैं, एक साथ हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए ये वाला थोड़ा सा टफ है, इसको थोड़ा सा जो है कुछ लेट मान करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस क्यूब रूट 2 का होल क्यूब। तो अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला जो टर्म है ना क्यूब रूट 2, इसको हम लेट यू मान लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। लेट, क्योंकि ये क्यूब रूट में है ना, लेट यू इक्वल टू क्यूब रूट 2। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस, इस पूरे को मैंने u माना है ना, तो u और इस पर पावर 3 लगा है, तो लगा दीजिए इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल ए क्यूब माइनस बी के फॉर्मेट में है ना यहाँ पर, तो फॉर्मूला लगाई a माइनस बी। तो देखिए a हमारा क्या है, यहाँ पर a हमारा x है और b हमारा क्या है, u है, मैंने नीचे लिख दिया है। तो a माइनस बी, तो a हमारा क्या है, x है, तो x माइनस बी, a माइनस बी यानी कि x माइनस बी हमारा क्या है, u, तो x माइनस यू हो गया होल ब्रैकेट, फिर क्या है ए स्क्वायर, तो a हमारा क्या है, यहाँ पर x है, तो x का स्क्वायर प्लस ए बी, तो a हमारा क्या है x और b क्या है u, तो x u यानी कि a b क्या हो गया, x u हो गया, प्लस ये क्या है हमारा b स्क्वायर, तो b हमारा क्या है u, तो b स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी हमारा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आया है एक्स क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लेट मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 है क्यूब रूट, ठीक है ना। तो देखिए क्यूब है यहाँ पर 1 का, तो ये इसको हम लेट इसको x को a मान लीजिए, और ये 1 जो है ना इसको b मान लीजिए, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में है ये, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी, तो a हमारा क्या है x है प्लस बी, बी हमारा क्या है 1, तो ये a प्लस बी हो गया। फिर ये देखिए क्या है a स्क्वायर, तो a हमारा क्या है x है, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो गया माइनस ए बी, ए क्या है हमारा x और b क्या है हमारा 1, तो x इंटू 1 क्या हो गया, x हो गया, प्लस ये हमारा क्या है b स्क्वायर, तो b हमारा क्या है 1, तो b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये आया। अब हम देखिए पहले ये वाला थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इजी है थोड़ा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर है। ये दोनों जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट लगा इनके बीच में क्या प्रोडक्ट का साइन है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर है। इसका मतलब कि x प्लस 1 ये 0 के बराबर होगा, या फिर ये वाला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमें क्या मिली, ये प्लस 1 0 के साइड जाएगा तो माइनस 1 होगा, तो एक x की वैल्यू हमें ये मिल गई, ठीक है। अच्छा अब दूसरी वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, और यहाँ से हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, ये इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैंने बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो डिग्री 2 है, और डिग्री 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक्स की 2 वैल्यू जाती है, तो एक वैल्यूज ये आ गई और 2 वैल्यूज यहाँ से आएगी, तो टोटल 3 वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, और उसी तरह से यहाँ पर भी टोटल 3 वैल्यूज एक्स की आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आया। अब इसको जो हमारा ये मैं थोड़ा पेज ऊपर करती हूँ, ठीक है। तो एक हमारा केस 2 में x की वैल्यू कितनी आई है, इसको थोड़ा सॉल्व ही कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है। अब बाकी 2 वैल्यू यहाँ से आएगी, तो चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इजी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि डायरेक्ट मेथड है एक्स की वैल्यू निकालने की। वो क्या तरीका होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसके साथ क्या नंबर इंटू है, 1, तो सभी के साथ इंटू रहता है, ठीक है। उसी तरीके से ये x है, इसके साथ क्या नंबर इंटू 1, तो सभी के साथ इंटू रहता है, ठीक है। तो ये जो 1 है ना, ये हमारा 1 कहलाएगा, a कहलाएगा, ये a है, और ये जो 1 है ना, ये हमारा b कहलाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ माइनस साइन लगा है ना, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -1 होगी, ठीक है। c की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। ये सब आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास a b c की ये वैल्यू आ गई, तो अब हम इसमें पुट करेंगे,
इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ इसको। ठीक है, ये रहा। तो ए बी सी की वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पर हमें एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगे। तो एक्स इक्वल टू ये क्या है, माइनस बी। तो माइनस और बी की वैल्यू क्या है, -1। देखिए ये माइनस यहाँ साइन लगा दिया, और बी की वैल्यू क्या है, -1। तो आप इसको ब्रैकेट में लिखिए, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, ये है बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या है, -1, और बी स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए। -4 इंटू ए सी, ए की वैल्यू कितनी है 1, इंटू सी की वैल्यू क्या है 1 है, अपॉन क्या है 2a। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए -1 का स्क्वायर, -1 को 2 बार इंटू करेंगे तो +1 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा, अपॉन 2 ये आया हमारे पास। तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 1 में से 4 ये 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 होगा। अब क्योंकि 4 बड़ा है, इसका साइन निगेटिव है, तो हम यहाँ निगेटिव साइन लगाएंगे, अपॉन 2 ये आया। ठीक है, मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए 3 -3 को हम 3 इंटू -1 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये इंटू करेंगे तो -3 ही आएगा। ठीक है, अपॉन 2 ये आया। तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस, अब देखिए ये क्या है, रूट लगा है किस पर, 3 पर भी लगा है, -1 पर भी लगा है। तो हम क्या करेंगे, 3 और -1 दोनों पर अलग अलग रूट लगा के लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों नंबर पर रूट लगा है, 3 पर भी और -1 पर भी। तो हमने क्या किया, अलग अलग करके 3 पर भी रूट लगा के लिख दिया और -1 पर भी, इस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3। अच्छा, ये अंडर रूट -1, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा 11th में कि आई इसको बोलते हैं, किसको, अंडर रूट -1 को, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। आई को आयोटा बोलते हैं। तो अंडर रूट -1 जो होता है वो आई के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट -1 है इसकी जगह हम आई लिखेंगे, अपॉन 2। ठीक है, ये आया। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू, ये देखिए क्या है, 1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2 है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 और ये √3i, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम अलग अलग 1 को और √3i को 2 के साथ डिवाइड करके लिख सकते हैं ना। तो 1 अपॉन 2 प्लस माइनस √3i अपॉन 2 अलग अलग करके डिवाइड करके लिख सकते हैं ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो x की वैल्यूज है वो प्लस माइनस में आ रही है। तो प्लस माइनस है, यानी कि यहाँ से x की दो वैल्यूज निकलेगी। क्या निकलेगी, एक बार इस पूरे को प्लस में लीजिए, फिर एक बार माइनस में लीजिए। देखिए कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 2 लिखिए, फिर प्लस साइन लगाइए, फिर ये √3i अपॉन 2 लिखिए। एक ये हो गया। दूसरा वैल्यू क्या होगा, अब ये प्लस में लिया है ना, अभी देखिए ये प्लस में ले लिए, अब ये माइनस में लेंगे। तो 1 अपॉन 2 इस प्लस के बाद अब यहाँ माइनस लगाइए, √3 अपॉन 2i। तो देखिए दो वैल्यूज यहाँ से निकली, और अभी ऊपर एक और वैल्यू क्या निकली थी, मैं दिखा दूं आपको, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए क्या निकली, ये देखिए ये निकला है पहला, ये निकला था ना x इक्वल टू -1। तो ये निकला एक x इक्वल टू -1 जो शुरू में निकला था। तो मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, आपको लिख के दिखा देती हूँ क्या आया था, x इक्वल टू -1। तो आप देख सकते हैं कि केस 2 में x की 3 वैल्यूज आई ना, एक ये आया है, दूसरा ये आया है, तीसरा ये आया है। 3 वैल्यूज ये आई केस 2 में, क्योंकि केस 2 थोड़ा इजी था सॉल्व करना, तो मैंने केस 2 को पहले ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, केस 2, केस 2 आपको समझ में आ गया। अच्छा, केस 1 में हम यहाँ पर थे, तो ये थोड़ा सा टफ है, इसको थोड़ा समझना है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ हमारा यहाँ पर क्या आया था, मैं आपको समझा दूँ। ये जो हमारा केस 2 था, केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट को जो मैंने छोड़ दिया था बीच में, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ। ठीक है, ये इस तरीके से। तो देखिए क्या था हमारा, ये था ना हमारा, ये देखिए यहाँ पे समझिए, x³ माइनस क्यूब √3 का होल क्यूब था, यही था। तो मैंने इसको u माना था। ये देखिए इसको मैंने ये इतना पोर्शन जो है, क्यूब √2 को मैंने क्या माना था, u माना था। ठीक है, ये माना, तो मैंने वहां पर रखा। तो x³ माइनस u³ इक्वल टू 0 आया, ये आया। ठीक है, फिर मैंने इसमें a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाया, तो ये हुआ, ये बना। अच्छा, तो ये हमारे पास ये आया। अब देखिए यहाँ पर x माइनस यू और x² प्लस x³ प्लस u² इक्वल टू 0 आया। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि या तो x माइनस यू ये 0 के बराबर होगा, या फिर ये हमारा 0 के बराबर होगा, x² प्लस XU प्लस u² इक्वल टू 0 ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमें u मिली, ये माइनस यू 0 साइड जाएगा तो x की वैल्यू u हो जाएगी। और हमने u क्या माना था, ये माना था। तो ये u की जगह हम क्या रखेंगे, क्यूब √2। तो एक x की वैल्यू हमें ये मिली। ठीक है, बाकी दो वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी,
इससे मिलेगी, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए एक्स स्क्वायर है, देखिए एक्स की हाईएस्ट, एक्स यहाँ हमारा वेरिएबल है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से हमें एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी। एक वैल्यू हमें ये मिल गई क्यूब रूट 2, बाकी 2 वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। और हमने लेट अभी यू क्या माना है, ये माना है सिंपल करने के लिए इक्वेशन को, ठीक है। तो ये आया हमारे पास, तो इसको हम रखेंगे बाद में यू की वैल्यू। पहले ये जो इक्वेशन आई है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, तब हम लास्ट में यू क्या माना है हमने उसको हम रखेंगे। क्या आया है क्यूब रूट 2, यह है, ठीक है ना। तो ये हम लास्ट में रखेंगे, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले। तो देखिए एक्स स्क्वायर बहुत इजी है, ये एक्स यू प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 है, 0 है, ये है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर इंटू है 1, तो सभी के साथ इंटू रहता है। अच्छा यहाँ पर एक्स है, ये एक्स है, इसके साथ क्या इंटू है यू क्या है एक नंबर है, ये चाहे तो रियल नंबर हो चाहे इमेजिनरी हो, ठीक है। देखिए देख सकते हैं आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है क्यूब रूट 2 है ना, तो यू क्या है इसका कोफिशिएंट है ना, एक्स का क्या है, एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ पर क्या है एक्स का कोफिशिएंट यू है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरीके से रेड कलर में कर दूं, ठीक है। और ये क्या है हमारा यू स्क्वायर, ये हमारा यू स्क्वायर हमारा क्या है, ये एक नंबर है, देख सकते हैं यू की वैल्यू ये है ना, तो ये एक नंबर है। तो देखिए ये हमारा मैंने आपको कोफिशिएंट समझाया, ठीक है। अच्छा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने बता दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो कैसे डायरेक्ट मेथड होता है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे, ठीक है। अब इस डायरेक्ट फार्मूले में जो कि एक्स की वैल्यू निकालना है उसमें ए और ये बी और ये ए सी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इससे निकालेंगे, इस इक्वेशन से। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका, ये जो 1 है ना ये ए की वैल्यू है, और ये जो u है ना ये b की वैल्यू है, सॉरी ये b लिखिए b, इसको मैं इरेज कर दूं। तो यहाँ पर ये जो है ना u, ये हमारा क्या है b की वैल्यू है, और c हमारा क्या है ये u स्क्वायर है, u स्क्वायर है। तो a b c की वैल्यू मिल गई है, तो हम इसमें रखते हैं डायरेक्ट मेथड जो है जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड कहते हैं। तो पेज ऊपर करते हैं, ठीक है, ये है। तो x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू माइनस, देखिए माइनस बी हमारा क्या है यू है, प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है यू है, तो बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू, ये देखिए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए यू है, तो बी स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर हुआ ना -4 इंटू ये क्या है ए हमारा क्या 1 है, इंटू ये क्या है सी हमारा क्या है, सी हमारा यू स्क्वायर है, तो यहाँ यू स्क्वायर लिखिए, ये हुआ अपॉन 2a, ये 2a है ना, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या 1 है, यह है। तो x इक्वल टू माइनस यू प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, माइनस ये क्या है पूरा इंटू करेंगे तो 4u स्क्वायर होगा अपॉन 2, ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, ठीक है, ये आया। तो x इक्वल टू माइनस यू प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए ये यू स्क्वायर है और ये 4u स्क्वायर है, बीच में माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 4u स्क्वायर में से एक यू स्क्वायर आप माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा 3u स्क्वायर बचेगा। अब क्योंकि 4 बड़ा है नंबर तो इसका साइन क्या है नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा अपॉन 2, ये आपको समझ में है। अब ये देखिए x इक्वल टू माइनस यू प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्या है ये -3 है और ये u स्क्वायर, इनके बीच में डॉट इंटू का ही तो साइन है ना, तो हम यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये -3 यहाँ लिखिए और ये डॉट है यहाँ इंटू का साइन लगाइए, और ये क्या यू स्क्वायर है, इस तरीके से इंटू का साइन लगा के अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, ये हुआ। अब पेज ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस यू प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए -3 पर भी स्क्वायर रूट है, यू स्क्वायर पर भी स्क्वायर रूट है, आप देख सकते हैं ये दोनों नंबर है -3 और यू स्क्वायर, और इस पर होल स्क्वायर रूट लगा है। तो हम क्या करेंगे अलग अलग करके रूट लगा के लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों पर हमने दोनों को अलग अलग रूट में करके इनटू में लिख दिया, ठीक है, अपॉन 2। तो ये हो जाएगा माइनस यू प्लस माइनस, अब ये देखिए यू स्क्वायर है और इस पर स्क्वायर रूट लगा है, यू स्क्वायर है और स्क्वायर रूट लगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा केवल यू निकलेगा ना बाहर, तो माइनस यू प्लस माइनस यहाँ से यू बाहर आ गया, और ये क्या है अंडर रूट -3 अपॉन 2, ये है, ठीक है, यह है हमारे पास। पेज ऊपर करते हैं और यहाँ पर ये देखिए फिर क्या करेंगे इक्वल टू x इक्वल टू माइनस यू प्लस माइनस यू, अब यहाँ पर देखिए ये अंडर रूट -3 जो है ना इसको हम अलग अलग करके 3 इंटू -1 करके लिख सकते हैं, 3 इंटू -1 क्या होगा -3 ही आएगा अपॉन 2, जैसे मैंने केस सेकंड में किया था, ये आया इक्वल टू माइनस यू प्लस माइनस से। अब यहाँ पे देखिए ये पूरे पर
ये पूरे पर किस पर 3 और -1 दोनों पर रूट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग दोनों को रूट में लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, अपॉन 2 ये आया तो ये हो जाएगा -u प्लस माइनस u रूट 3 इंटू, अच्छा ये मैंने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, तो ये अंडर रूट -1 को क्या बोलते हैं, आई, तो इसकी जगह क्या रखेंगे, आई रखेंगे, अपॉन 2। ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं, ये आया तो हमारे पास क्या आया, x इक्वल टू, ये देखिए -u प्लस माइनस, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो देखिए पहले √3 लिखिए, √3, उसके बाद ये वाला u यहाँ लिखिए और फिर ये i लिखिए, ठीक है, अपॉन 2 ये आया। अच्छा √3 u और i इनके बीच में इंटू का साइन है, ठीक है। अच्छा ये u है तो इसके साथ हम 1 तो इंटू कर सकते हैं ना, 1 तो सभी में इंटू होता है ना। अब ये बीच में प्लस माइनस साइन है, इनके दोनों साइड देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं u इसमें भी है, u इसमें भी है, तो u बाहर निकाल दीजिए कॉमन, तो u हम बाहर कॉमन निकाल दें तो बच क्या रहा है, बच रहा है ये -1, तो -1 लिखिए, फिर क्या बच रहा है, ये प्लस माइनस, और ये u बाहर चल गया तो बच क्या रहा है, √3 और i बच रहा है, तो √3i बच रहा है अपॉन 2। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब पेज ऊपर करते हैं हम थोड़ा, ये आया हमारे पास, तो x इक्वल टू ये आया हमारे पास। अच्छा ये u आया हमारे पास, अब u की वैल्यू हम u क्या माने थे, √2 माने थे, तो यहाँ u की जगह रखिए, इस u की जगह हम क्या रखेंगे, ये वैल्यू जो माने थे ना, लेट माने थे शुरू में, तो ये यहाँ पर रखिए, ये रख दिया, और फिर ये क्या है ब्रैकेट में -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2 ये है, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा और सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से प्लस माइनस है ना, तो दो वैल्यूज x की आएंगी, तो देखिए x इक्वल टू ये क्या है, √2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ब्रैकेट है इसको समझिए, तो यहाँ पे मैं ऐसे ब्रैकेट लगा रही हूँ। अब देखिए ये -1 है और ये √3i है, और ये दोनों किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, तो हम अलग अलग करके इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं कि नहीं, -1 को भी 2 से डिवाइड करके अलग करके लिख दिया, प्लस माइनस, और √3i को भी 2 से डिवाइड करके अलग अलग करके लिख दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यही चीज आएगा, ठीक है। तो जस्ट 2 से हमने इन दोनों को अलग अलग करके डिवाइड करके लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पर x की दो वैल्यूज आएंगी, उसको पहले लिखते हैं क्योंकि बीच में प्लस माइनस साइन है ना, तो एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में साइन लेंगे। तो देखिए एक बार जब प्लस में लेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, नीचे लिखूं इसको, ये हो जाएगा x इक्वल टू √2। अब देखिए पहले ये वाला टर्म लिखिए -1/2, अब इस प्लस माइनस में से एक प्लस पहले यहाँ लिखिए, फिर ये वाला टर्म लिखिए पूरा, तो एक ये वैल्यू आई, अब दूसरी वैल्यू क्या आएगी, √2, फिर यही टर्म लिखिए -1/2, और यहाँ पर देखिए ये जो प्लस माइनस है ना, तो प्लस वाला साइन तो लिख दिया, अब ये माइनस बच रहा है तो माइनस लिखिए, फिर √3, फिर ये वाला टर्म लिखिए, √3i/2। तो आप देख सकते हैं केस फर्स्ट में भी 3 वैल्यूज x की आई है। पहला वैल्यू क्या आया था x का, मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पर पहला वैल्यू x का क्या आया था केस फर्स्ट में, जिसको मैंने बीच में छोड़ दिया था, ये देखिए ये आया था, ये देखिए ये आई थी ना शुरू में वैल्यू, ये रेड कलर से बता दो, ये x की वैल्यू आई थी √2, ये आया था ना √2, और अभी दो वैल्यूज और आई हैं, तो टोटल कितनी वैल्यूज आई केस फर्स्ट में, 3 वैल्यूज आई ना। यहाँ पे मैं पेज ऊपर करके दिखा दूं, यस ये देखिए ये है। अभी पहले क्या आया था हमारे पास, x इक्वल टू √2, तो देखिए एक ये वैल्यू है, दूसरी ये है, और तीसरी ये है, तो केस फर्स्ट में भी 3 वैल्यूज आया और केस सेकंड में भी 3 वैल्यूज आया, तो टोटल x के कितने सोल्यूशन में, 6 सोल्यूशन में। तो इस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ